आज का दिन जो हमारा है, आज हमारा डॉक्टर्स डे है और इसे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी लोग अभी डॉक्टर्स बनने वाले हैं उनके लिए भी ये एक गुड न्यूज़ है। और अगर जो अटैम्प्ट किया है या वो डॉक्टर बनने के बारे में सोचे हैं तो भी वो हमारे लिए एक वॉरियर ही हैं, एक डॉक्टर की तरीके से ही हैं। क्योंकि हमारा कोई भी पेपर ना कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, हमारी डेस्टिनी हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। जब हमारा जो फाइनल मूवमेंट होता है, जो हमारा फाइनल एक्शन होता है, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ें लेकर के आई हूँ आपको डॉक्टर्स डे के लिए। आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट देने आई हूँ एक डॉक्टर्स डे का, क्योंकि आप सब ने एक मेहनत की है, आप सब ने मेहनत की है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ कि आप इसके साथ साथ भी क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। मुझे इतना पता है कि अभी तक आपने सब कुछ बहुत अच्छे से डिसाइड कर लिया होगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं या किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, आपकी स्कोर के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेटर है, उस चीज़ को भी आपने बहुत सारी वाली हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक यही नहीं बताने वाली कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो आप डॉक्टर बनकर के ही मेडिकल की सर्विस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इनके सिवाय भी बहुत सारे कोर्सेज़ करके भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों तक अपने आप की जो सर्विस है उसको बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं। तो अभी फर्स्टली मैं बात करती हूँ कि हमारे कितने स्कोर बन रहे हैं और उस स्कोर पर हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर स्कोर में क्या मिलने वाला है, जैसे अगर आप 550 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो आप ये बात आपके लिए श्योरिटी है कि आपको इस बार मेडिकल कॉलेज मिले। ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस बार बहुत हाई चांस है, स्ट्रॉन्ग चांस है एआई कोटा से आपको एमबीबीएस मिल जाने के लिए। ये जो 550 प्लस स्कोर है वो बेस्ट स्कोर है इस बार के लिए, क्योंकि जिस तरीके का एग्ज़ाम और पेपर था, जिस तरीके से पेपर डिफ़िकल्टी थी, उस हिसाब से हम 550 प्लस पे एक एमबीबीएस सीट के लिए देख सकते हैं। तो इन सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जिनका नंबर 500 to 550 के बीच में आ रहा है वो एमबीबीएस हो सकता है उनको एमबीबीएस मिल जाए, कुछ स्टेट में उनको एमबीबीएस मिल जाए, लेकिन वो फिर भी एमबीबीएस अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो वो एक बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज को भी डिज़र्व कर सकते हैं, वो बीएमएस गवर्नमेंट देख सकते हैं। कुछ स्टेट्स में मैं ये भी कहूँगी कि आपको बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। आपके पास गवर्नमेंट का स्कोर जो आपके पास बीएमएस गवर्नमेंट सीटें, कुछ स्टेट्स में मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि आपको बीडीएस भी मिल सकता है। आप कहाँ पर ले सकते हैं अगर आपका मार्क्स 500 से 550 के पास है। अगर आप 450 या 500 में हैं तो आप यहाँ पर मैं ये बात कहूँगी कि आपको इस बार हो सकता है आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल सके, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। आप प्राइवेट कॉलेजेस भी देख सकते हैं, आप बीएमएस बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेजेस को भी देख सकते हैं। आप उसके बाद में आप पैरामेडिकल कोर्सेज में भी जा सकते हैं, जैसे बीपीटी, बीएमआई, बीएमएलटी, बीओटी, इन सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में भी जा सकते हैं। और आपके पास अदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी ऑप्शंस रहते हैं, आप अदर ऑप्शंस पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है, मैं ये बात नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टर नहीं बनना है आपको, या आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते। आप इतनी मेहनत, आप अगर नीट की लाइन में आए हैं, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो ये बात डेफिनेटली है कि आप एक डॉक्टर बनने आए हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में अपनी सर्विस देने के लिए हम सिर्फ डॉक्टर बनकर ही अपनी सर्विस नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तभी आप मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेला डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। मैं इस टाइम पर एक मेडिको हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं अपने हॉस्पिटल में विज़िट करती हूँ तो भी मैं देखती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं पेशेंट्स को देखती हूँ, तो मैं ये बात देखती हूँ कि कुछ नर्सें मेरे से भी बेटर ट्रीटमेंट कर सकती हैं। उनको इतना अच्छा नॉलेज है, इतना ज़्यादा वो एक्टिव हैं कि वो एक डॉक्टर से पहले और अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं। तो मैं ये बात कहूँगी कि अगर आप नर्सिंग कोर्सेज़ की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप लेकर के जाएंगे अगर आप नर्सिंग की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आपको
कि अगर आपके ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, आपका पहला दूसरा ड्रॉप है तो कोई बात नहीं, आप चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका तीसरा या चौथा ड्रॉप है तो प्लीज़ आप कोई रिस्क मत लीजिए, क्योंकि एक वक्त के बाद में जब हमें चीज़ें मिलती भी हैं ना, तो वो हमें उतना सेटिस्फाई नहीं करती हैं। हमारे पास एक वक्त के बाद जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाएगी ना, तो अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज डिसेंट सा मिलेगा भी, फिर भी आपके लिए वो उतना वैल्यूएबल नहीं होगा। इसलिए कभी कभी ना हमको अपने फ्यूचर्स प्लान्स को भी देखना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में क्या प्लान है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम इसके सिवाय भी कुछ और सोच सकते हैं। अगर हम कुछ और सोच सकते हैं तो हमें इसके सिवाय मतलब मेडिकल में MBBS, BDS, BAMS के सिवाय भी हम अदर कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जितना इम्पॉर्टेंट मेडिकल लाइन में एक डॉक्टर है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है एक नर्सिंग स्टाफ, उतना सेम इक्वली इम्पॉर्टेंट रखता है नर्सिंग स्टाफ भी। क्योंकि मैं एक कॉलेज में होकर के मैं अपने हॉस्पिटल में जब भी मेरी ड्यूटी लगती है, जब भी मुझे प्रैक्टिकल के लिए भी जाना पड़ता है, तो मैं देखती हूँ कि पेशेंट को डॉक्टर से पहले नर्स हैंडल करती है। इसलिए नर्सिंग स्टाफ भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना वैल्यूएबल देखिए, किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए आप याद रखिए कि 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छा डॉक्टर होना, आपके पास पेशेंट आया बट डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे। सेम वैसे ही एक नर्स का होना भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप ज़रा ये सोचिए कि आपके पास एक डॉक्टर भी है, एक नर्सिंग स्टाफ भी है, मगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे। सिंपली अगर आपको मेडिकल लाइन में या मेडिकल में कुछ करना है, तो आपके लिए एक डॉक्टर, एक नर्स और एक मेडिसिन और पेशेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपको एक सक्सेसफुल लाइफ दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर के होने से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप इतना सोचिए कि कुछ भी कोर्स बड़ा या छोटा नहीं होता है, सारे कोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कुछ भी कोर्स बड़ा छोटा नहीं है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर आपके मार्क्स बिलो 450 आ रहे हैं, अगर 450 से भी कम आ रहे हैं, तो आप अपनी होप मत खोइए। आप ये नहीं है कि आपने अपनी होपलेस हो गए हैं, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप इस तरीके से खुद को या किसी और को ब्लेम मत कीजिए। आप ना अपने लिए न्यू कोर्सेज़ देखिए, आप न्यू कोर्सेज़ भी देख सकते हैं, आप अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने टारगेट्स को डिटरमाइन कीजिए और आप नए कोर्सेज़ की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी कि आप इसके सिवाय कौन कौन से कोर्सेज़ देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो मेन टारगेट कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका मार्क्स 200 to 450 के अराउंड है, मतलब आपका मार्क्स 200 से 450 के बीच में है, तो आप पैनिक मत कीजिए। मैंने अभी आपको बोला ना कि हर चीज़ इक्वली मेडिकल लाइन में इम्पॉर्टेंट रखती है, तो आप पैनिक मत कीजिए। आप काउंसलिंग कराइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप काउंसलिंग मत कराइए, आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराइए। क्योंकि कभी कभी ना हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत कम हैं, हमें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, करानी चाहिए। लेकिन जब हम लास्ट में जब हम काउंसलिंग का रिज़ल्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमसे कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिल चुका है। इसलिए ये फॉल्ट आप कभी भी मत कीजिएगा कि आप काउंसलिंग में ना बैठे। आप काउंसलिंग ज़रूर कराइए। अब चाहे आप स्टेट काउंसलिंग कराइए, चाहे आप AI मतलब ऑल इंडिया रैंक से आप काउंसलिंग कराइए। देखिए, अगर आपका 350 to 450 मार्क्स है, तो आप ये सोचिए कि आपको MBBS तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट BDS के लिए भी मैं यही कहूँगी कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट BAMS मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं,
तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट BAMS मिल जाए, वो भी बिल्कुल काउंसलिंग के लास्ट में आपको मॉपअप तक बैठना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो BDS की काउंसलिंग को छोड़ करके BAMS को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए आपको BDS, BAMS और MBBS गवर्नमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आप BHMS पे जा सकते हैं। BHMS में हाँ, मैं मानती हूँ कि इस स्कोर पर एक डिसेंट सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आपको। अब हम अगर BSc नर्सिंग का देखें तो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा से आपको BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपको BSc नर्सिंग का जो स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। अब आप देखते हैं MBBS की फ़ीस को, तो हम सारे जानते हैं कि 20,000 से लेकर के 1 लाख तक की फ़ीस पड़ती है गवर्नमेंट MBBS में। BDS की बात करें तो 20,000 से 80,000 तक की फ़ीस पड़ती है गवर्नमेंट BDS में। BAMS या BHMS की बात करें तो 15,000 से लेकर 60,000 तक की गवर्नमेंट फ़ीस होती है, और वही BSc नर्सिंग की बात करें तो 10,000 से लेकर 60,000 तक की गवर्नमेंट फ़ीस होती है। SC ST OBC और EWS के स्टूडेंट जो होते हैं उनके हायर चांस होते हैं कि वो गवर्नमेंट सीट को ले सकते हैं, लेकिन इस मार्क्स पर मैं फिर भी कहूँगी कि EWS OBC इनके चांस बहुत कम है गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए। अब फिर भी आपको एक बार कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से पता करना है। अब मैं ये बात कहूँगी कि अगर आप काउंसलिंग को देख रहे हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए। अगर आप स्टेट काउंसलिंग देख रहे हैं और आप अदर स्टेट्स में भी देख रहे हैं तो कट ऑफ, सीट और फीस को बहुत अच्छे से देखिए कि आपको किस स्टेट में, उस हिसाब से आप स्टेट डिसाइड कीजिए कि आपको किस स्टेट में काउंसलिंग करानी है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी बनवा लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। अगर आप अदर स्टेट में करा रहे हैं तो आप डोमिसाइल भी बनवा लीजिए। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। आपसे ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हैं, देखिए अगर आपके नंबर 200 से मतलब जस्ट पासिंग मार्क्स है, आप या 350 से 450 के बीच में हैं और आपके ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। अब MBBS के लिए मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बोलूँगी तो आप केरला और कर्नाटका इन दोनों में ना आप अपना काउंसलिंग कराइए। इनका जो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो यूपी और बिहार की कट ऑफ से थोड़ा सा कम पड़ता है, इसलिए आप इसमें भी अपना कॉलेज देख सकते हैं। और इनका बजट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 45 to 60 लाख होता है, 55 to 80 लाख होता है। अदर स्टेट में वही चीज़ 50 से 80 लाख के अप्रॉक्स पड़ती है। छत्तीसगढ़ भी एक अच्छा स्टेट है क्योंकि यहाँ पर जब आपके मार्क्स बहुत कम हैं फिर भी आपको सीट्स, अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पर और अच्छी सीट्स मिल जाती हैं छत्तीसगढ़ में। अगर आप BMS को देखें तो BMS का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसकी पर ईयर की फ़ीस 2 से 8 लाख होती है, 2 लाख से लेके 8 लाख होती है। आप यहाँ पर प्राइवेट BMS कॉलेजेस को भी देख सकते हैं। BHMS की देखें तो 2 से 6 लाख फीस पे होता है। अगर आप अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं तो आपका टोटल बजट 25 से 50 लाख का पड़ता है, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि जब हैं प्राइवेट BDS की तो 15 से 40 लाख इसका टोटल खर्चा होता है। BMS की बात करें तो 8 से 20 लाख होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि 8 लाख BMS को कहना अब गलत है। हाँ, पिछले कुछ समय पहले BMS 8 लाख में भी हो जाता था, लेकिन अब BMS जो है वो BDS से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहा है, इसलिए इस कोर्स की फ़ीस आप 20 लाख रुपए मान करके चलिए। BHMS 6 से 15 लाख इसका टोटल कोर्स का फ़ीस होता है, वहीं BSc नर्सिंग 2 से 6 लाख में आपको पड़ जाती है। आपको जो याद रखने वाली बात है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज को देखें तो फर्स्टली उसकी फ़ीस ज़रूर देखें। फ़ीस, स्टेट और कोटा की कैटेगरी ज़रूर देख के जाइएगा। तक आपको जितने भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड गवर्नमेंट, प्राइवेट जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके बारे में बताया है। बट अगर इस टाइम पर आप अपना प्लान चेंज कर चुके हैं कि मैं मेडिकल में नहीं जा सकता या मैं किसी भी कारण की वजह से कि फ़ीस स्ट्रक्चर को देख करके या इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, हर एक बच्चे की अलग अलग सिचुएशंस होती है, अपने ड्रॉप्स देखकर या अब आप हार चुके हैं कि आप इस लूप में नहीं फंसना चाहते, आप इस नीड के लूप से निकल जाना चाहते हैं, तो मैं इसके
सिवाय भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए लेकर के आई हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको जो नीट के जो मेडिकल फील्ड है उसको छोड़ के अदर आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप BMS, BHMS, BDS को छोड़ करके आप किन किन कोर्सों को भी देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फ्यूचर देंगे। आप उन कोर्सेज़ को भी देखिए। जैसे आप यहाँ पर आप करियर ऑप्शन में फिजियोथेरेपिस्ट को देख सकते हैं, BSc नर्सिंग देख सकते हैं, B फार्मा देख सकते हैं, OT टेक्नीशियंस देख सकते हैं, आप इमेज टेक्नीशियन देख सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट देखते हैं, ऑप्टोमेट्री देख सकते हैं, फिजियोलॉजी देख सकते हैं, लाइफ साइंस, BSc एग्रीकल्चर या BVSc, इन सब कोर्सेज़ पे भी जा सकते हैं जिनकी फ़ीस मैंने अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर लिख दी है। अब आप ये आपका जो है ये आपको फर्स्टली ये चीज़ें भी सोचनी है कि आपको क्या किस कोर्स में जाना है। आपको ड्रॉप लेना है या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, ये दोनों चीज़ों को अच्छे से सोचिए। देखिए मैं ये बात कहूँगी कि अगर आपका पहला या दूसरा ड्रॉप है, इवन आपका तीसरा ड्रॉप भी है, अब अगर आप अपने तीसरे ड्रॉप में फुल्ली श्योर हैं कि आप नेक्स्ट ईयर अपना कॉलेज, आप अपना MBBS या अपना मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकाल लेंगे, तो आप ड्रॉप लीजिए। बट अगर आपको खुद पर थोड़ा भी डाउट है तो आप पार्शियल ड्रॉप पर जा सकते हैं। पर इतना बिलीव है कि आप इम्प्रूव कर लेंगे। आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ दोनों सिचुएशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं एक अलग अटैम्प्ट लेने के लिए, और आप पूरी तरीके से आपके पास कोई अच्छा गाइडेंस है, आप डिसिप्लिन हैं, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। मैं आपको थर्ड ड्रॉप के बाद भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके 3 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं तो प्लीज़ ड्रॉप मत लीजिए। अगर फर्दर ड्रॉप ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ा आपके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। ये बड़ा डिसीज़न है तो आप अपने लिए सोचिए कि आपको कौन सा ड्रॉप लेना है, मतलब आपको ड्रॉप लेना है या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है। एक मेडिको होने के बेस पे मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके इस नीट के लूप से हट जाइए। अगर आप इस लूप में फंसे रहे ना तो ये बिल्कुल मुझे लगता है ना ये एक ट्रैप है। ये आपको हर साल ये बोलेगा कि आपको ना अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ अगली साल तो हो जाएगा, और आप फिर से प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। लेकिन एक मेडिको होने के लिए मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आपके ड्रॉप 3 से ज़्यादा हैं, मतलब चौथा या 5वां ड्रॉप है, तो प्लीज़ आप फुल ड्रॉप मत लीजिए, आप सिर्फ ड्रॉप मत लीजिए, आप पार्शियल ड्रॉप लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, आप फुल ड्रॉप ले रहे हैं, आपका तीसरा अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है और आप फुल ड्रॉप ले रहे हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो फुल डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। आप लगातार प्रिपरेशन कीजिए। 1 साल आप पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए, हर चीज़ को छोड़ करके आप खुद पर ही फोकस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पर अपना सब कुछ देख करके अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बट आप अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो पार्शियल ड्रॉप का मतलब है एक अदर कोर्स को ज्वाइन करते करते आप ड्रॉप लेना। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें ये है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक कोर्स के साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना बहुत मेहनत का काम, लेकिन आप अपने लिए ये रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज में ही जाना है तो आप ये रिस्क लीजिए, लेकिन पार्शियल ड्रॉप आप 3rd या 4th अटैम्प्ट के बाद ही लीजिए। मैं 2nd अटैम्प्ट पर पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए नहीं बोलती, मैं कहूँगी कि आप फुली ड्रॉप लीजिए। अगर आपका 1st या 2nd अटैम्प्ट है, इवन 3rd अटैम्प्ट है और आपको अंदर से आपके अंदर आ रहा है कि नहीं आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। 1st ड्रॉप पे तो आप जो है ना वो इस तरीके से कीजिए, आप जेन्युइनली प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए कि आपकी मिस्टेक क्या थी, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिएगा। मैं ये ड्रॉप के लिए
इतना मैंने टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मैंने अपने साथ में पढ़ने वाले बहुत से लोगों को देखा है जो 4, 5, 6 अटैम्प्ट देने के बाद कॉलेज लेते हैं और अब उनको कॉलेज मिलने ना मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक समय के बाद ना हमारा सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम फिर कुछ नहीं सोच पाते। हम वही जब हम अपना फर्स्ट ईयर या इंटर का एग्ज़ाम देते हैं तो हमको ये लगता है कि अरे हमारे तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जब हम ड्रॉप लेना शुरू करते हैं ना तो हम सोच भी नहीं पाते कि हम वही बच्चे हैं जो किसी ज़माने में ना सबके बहुत फेवरेट हुआ करते थे और अब हम खुद के भी फेवरेट नहीं रह गए हैं। इसलिए ड्रॉप जब भी लीजिए तो बहुत सोच समझ के लीजिए। आपको ड्रॉप लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है, आपको क्या लेना है वो आप बहुत अच्छे से सोचिए। उसके बाद मैं आपसे ये बात कह सकती हूँ कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो मैं आपके साथ आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपकी बायो, केमिस्ट्री और जितने भी अदर फिज़िक्स, जितने भी अदर सब्जेक्ट, मैं आपका वो गाइडेंस करती रहूँगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं आपको फर्दर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊँगी, आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो। और अगर आप ड्रॉप नहीं भी ले रहे हैं तो आपके पास अदर कैरियर ऑप्शन में आप बीटेक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एलएलबी में भी जा सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, एनिमेटेड में जा सकते हैं, डाटा साइंस में भी जा सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मैं इस चीज़ के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये फील्ड्स जो होती है ना वो ग्रोथ बहुत जल्दी करा देती हैं। ये डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हमको देती हैं। ये बिल्डअप करती हैं हमारे अंदर जो हमारा जो सेल्फ डाउट आता है ना उससे हमें थोड़ा सा उठा देती है, क्योंकि फिर हमें सेल्फ डाउट नहीं रह जाता। तो आप जो है ना क्या है, और आप इस तरीके से सोचिए अच्छे से कि आपको क्या करना है। आप मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस पाथवे भी ले सकते हैं बियॉन्ड द नीट। चूज़ कीजिए अपनी फील्ड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद। ईयरली प्लानिंग कीजिए आप, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचिए कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं, फ्यूचर गोल्स के बारे में भी सोच सकते हैं। फिर भी अगर आपको एक भी ड्रॉप लेना है या कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे ही चैनल में आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी वो सारी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करूँगी। आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो आप मेरे साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस पर आपकी कोर्स जितनी भी आपकी बायो है, केमिस्ट्री है, उसको कंप्लीट कराऊँगी। और मैं बस यही कहूँगी कि आप ना ज़्यादा वेट मत कीजिए, आप रिज़ल्ट का, काउंसलिंग का वेट ना कीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, अभी तक आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है रिवाइव करने का खुद को, इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अपनी गलतियाँ एनालाइज़ कीजिए। आज डॉक्टर्स डे है, इसलिए अपने आप को एज अ डॉक्टर फील कीजिए। एक डॉक्टर समझ करके आप अपनी गलतियाँ एनालाइज़ कीजिए। तो ये गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, गलतियाँ करना तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है। और आप ये भी याद रखिए, नीट एक पाथ है, ये लास्ट कैरियर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसके सिवाय भी आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। आप मेरे चैनल जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो कुछ भी जानना है आप वो चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, आपको वो चीज़ पता कर सकते हैं। और आप मुझे डाउट सेक्शन में या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर कि आप ऑनलाइन तैयारी को ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी डे बाय डे। मैं आपको बायो और केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, इन सारी सबकी एक शॉर्ट वीडियोस डालती रहूँगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होती रहे। और आप डे बाय डे किसी भी दिन आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे अपने बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको ऑल द ईयर मैं आपको गाइड भी करती रहूँगी। लास्ट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल को आएँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपको किसी भी कैरियर से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में आएँ और अपना कमेंट कीजिए। और उसके साथ में अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी ले रहे हैं या ड्रॉप ले रहे हैं तो आप
उससे भी आप मेरे चैनल पर बायो, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी वीडियोस में डाल करके आपको एक एक टॉपिक्स आपका स्ट्रॉन्ग कराती रहूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको ना अदर फ्यूचर प्लान्स भी बताती रहूँ, जिससे आप अपने कैरियर में ना एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। और अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हैं तो आप तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डे बाय डे कुछ अच्छा ही मिलेगा आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, एट लास्ट हैप्पी डॉक्टर्स डे।